शहडोल जिले के स्वास्थ्य विभाग गोपारू सीएससी में पदस्थ रिकॉर्ड कीपर सत्येंद्र चक्रवर्ती ने अपने खुद के 4 खातों और अपनी पत्नी छाया चक्रवर्ती के 3 खातों में हेरफेर करके स्वास्थ्य विभाग के अन्य शासकीय सेवकों की राशि कूटरचित तरीके से अनियमित भुगतान कर 56,32,862 रुपए का गबन किया जाना पाया गया। इस काम के लिए शहडोल कलेक्टर ने जिला कोषालय की जांच रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1966 के नियम 9(1) के अंतर्गत सस्पेंड कर FIR करने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें, लंबी जांच और समय के बाद प्रशासन द्वारा मामले को मीडिया के सामने लाया गया है। आपने जो बात अभी सुनी उसे जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रेस न्यूज के रूप में सभी को उपलब्ध कराया गया है, लेकिन सवाल अभी बाकी है जिनका सही जवाब मिलना जरूरी है। पहला सवाल, सत्येंद्र चक्रवर्ती की पदस्थापना यदि गोपारू में थी तो व्यक्ति शहडोल CMHO कार्यालय में के वित्त शाखा में बिल क्रिएटर के रूप में 2018 से कैसे कार्य कर रहा था? इस सवाल का जवाब जब हमने वर्तमान CMHO डॉक्टर AK लाल से किया तो उन्होंने पता लगाने की बात कही है। दूसरा सवाल, DDO पावर में CMHO सहित 3 पद होते हैं जिनकी अपनी जवाबदेही भी होती है। उनकी जांच की गई या नहीं, इसका सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है। आइए पहले आपको सुनाते हैं जिला कोषालय अधिकारी ने DDO पावर के पद और कार्य के लिए क्या बताए हैं नियम। जिला कोषालय अंतर्गत शहडोल जिले में 102 DDO कार्यरत हैं। समस्त DDO को आहरण संवितरण अधिकार दिए जाते हैं। समस्त DDO अपने बजट हेड में प्राप्त राशि अनुसार कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य जो समस्त देयक होते हैं उनके भुगतान के लिए देयक तैयार कर कोषालय में प्रस्तुत करते हैं। कोषालय उसका नियमानुसार परीक्षण कर देयक को पारित करता है। उसके बाद बैंक को प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। बैंक से संबंधितों के खाते में राशि चली जाती है। DDO स्तर पे 3 पद होते हैं, एक क्रिएटर का, एक वेरीफायर का और एक DDO अप्रूवर जो होता है। क्रिएटर बिल्स तैयार करता है और वेरीफायर उसको चेक करके वेरीफाई करता है और अप्रूवर फाइनली उसको OTP के माध्यम से अप्रूव करता है चेक करने परीक्षण करने के बाद। तत्पश्चात OTP डालने के बाद वो देयक जो भी होते हैं वो कोषालय को प्रेषित कर दिए जाते हैं। क्रिएटर जनरली कोई शाखा प्रभारी संबंधित या अकाउंटेंट को बनाया जाता है। वेरीफायर किसी भी क्लास 3 अधिकारी को, जनरली संबंधित डिपार्टमेंट में जो OIC रहते हैं प्रभारी अधिकारी, उनको बनाया जाता है। अप्रूवर जिनको DDO पावर होती है शासन से, वही अप्रूवर होते हैं उसमें। या तो अगर कोई वरिष्ठ कार्यालय रहता है तो अपने से अधीनस्थ किसी विज्ञप्त अधिकारी को DDO पावर हस्तांतरित कर सकता है आदेश के माध्यम से। कार्यालय में किसी भी कर्मचारी को TADA जो दिया जाता है उसकी क्या प्रक्रिया होती है? TADA के लिए शासन के नियम हैं। सबकी अपनी अपनी कैटेगरी 5 कैटेगरी में बांटा गया है, ABCDE। उसमें अपनी कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी में वो आते हैं उसके हिसाब से उनको अलग अलग दर के हिसाब से मील भत्ता, किराया और रहने के लिए होटल, सबकी अलग अलग पात्रता है। वो नियमानुसार वो जो भी उपयोग करते हैं गाड़ी या जो भी जहाँ भी रहते हैं या उपयोग करते हैं उसके अनुसार वो देयक को अपने कार्यालय में प्रस्तुत करते हैं। कार्यालय उसका नियमानुसार परीक्षण करके फिर देयक कोषालय में प्रस्तुत करता है। चलिए अब आप सुनिए CMHO साहब का जवाब। सामान्यतः प्रक्रिया ये रहती है कि जैसे बिल क्रिएट किए जाते हैं, पहले किसी को भी वेतन देना है या एरियस देना है तो बिल क्रिएट करता है, मतलब बनाते हैं बिल को। इसके बाद जो अकाउंटेंट रहते हैं हमारे शाखा में हैं वो उसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद वो बिल को लगाते हैं, मेरे पास ले आते हैं। तो मेरे पास जब ले आते हैं फिर वो बिल जनरेट होते हैं कोषालय के माध्यम से। फिर OTP आती है, OTP मेरी ID में ही आती है। उस OTP को मैं ओके करता हूँ तो वो तभी उस बिल को पास होता है। जैसे मान लीजिए किसी की OTP आई, उसको मान लीजिए किसी का वेतन है तो अब वो उस वेतन के हिसाब से जो OTP आएगी उतना वेतन उसका फिर उसके खाते में या जैसे भी है जाएगा।
सर तो अपने यहाँ OTP हमारी आईडी में आती है। क्रिएटर कौन है सर अपने यहाँ? अपने यहाँ क्रिएटर तो उसके पहले यही आपका जो सत्यन चक्रवर्ती था, क्रिएट वही करता था बिल को, और वेरीफाइड जो करते थे वो हमारे चीफ अकाउंटेंट थे राकेश श्रीवास्तव, वो करते थे। और फिर जो CMHO रहते हैं CMHO, वो बिल को अप्रूव करते हैं उसको, फिर OTP आती है, फिर प्रक्रिया ऐसे ही है, हो जाता है। सर आज जानकारी है कि तीनों CMHO को बुलाया गया था। नहीं, ये जो जांच प्रतिवेदन अभी 1 तारीख को आया हमारे पास, तो इसमें कलेक्टर साहब का बड़ा वो है, उन्होंने तत्परता दिखाई तो जांच प्रतिवेदन हमें मिल गया। जांच प्रतिवेदन में उसको दोषी माना गया है सत्यन चक्रवर्ती को, तो उसके हिसाब से हम लोग कलेक्टर साहब ने कहा भी है कि FIR दर्ज कराओ, तो हम FIR के लिए गए थे, तो लेकिन मूल दस्तावेज अभी हमें नहीं मिले हैं, तो हमने उसको मंगाए हैं। जैसे उपलब्ध हो जाएंगे तो हम आगे वाली कार्रवाई भी करेंगे। जब जांच प्रतिवेदन आ गया तो मैंने सभी CMHO से भी एक मतलब सामान्य पत्र व्यवहार किया कि कुछ आप लोगों को कहना हो, या कि जैसे आपकी जवाबदारी जिम्मेदारी थी उस समय बनती थी, तो क्या यदि आपके पास ऐसे जानकारी हो तो हमें उपलब्ध कराएं। सर गोपारों में सत्यन चक्रवर्ती को पदस्थ रिकॉर्ड कीपर के रूप में बताया गया है, तो क्या आपके द्वारा बताया गया है कि क्रिएटर सत्यन चक्रवर्ती थे, क्या इस प्रकार का कोई आदेश है? क्रिएटर का आदेश तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन उस समय जब बनाया गया होगा तो आदेश होगा। मुझे तो मैं इसकी जानकारी मैं पूछता हूँ कि क्या क्रिएटर के रूप में उनको आदेश बनाया था कि इसको यहाँ, जैसे पूरा कंप्यूटर वाला काम तो वही करता था, ये बात तो सही है, और उसके पहले भी करता आ रहा था। मैं जब आया तो कर ही रहा था, तो मैंने ऐसा कुछ विशेष इसमें जांच वो नहीं की, पर आपने प्रश्न किया है तो मैं पूछूंगा। बहरहाल पूरे मामले में सवालों का जवाब मिलना बाकी है। CNN के लिए शहडोल से वैभव पांडे की रिपोर्ट।